देखो डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, एक बार फिर से देखो कुलदीप भाई। जैसे मान लो मैंने प्रिंसिपल 1000 रुपये लिया, रेट 20% है, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूँ 1 साल का बताओ एस आई कितना होगा, तो इसका 20% निकालेंगे। हाँ। 1 साल का एस आई 20%, 200 रुपया। सी आई भी कितना आएगा, 200 ही आएगा, ठीक। लेकिन जब 2 साल की बात करेंगे, फिर से मैं समझा देता हूँ मिटा करके, सब कुछ मिटा के फिर से समझा देता हूँ। रुको इसको रोक दो वीडियो। देखो जैसे मान लो प्रिंसिपल मैं इस बार ले लेता हूँ 1500 रुपये, प्रिंसिपल 1500 रुपये, ठीक है। रेट मैंने मान लिया, रेट में ले लेता हूँ 10% ले लेता हूँ, ठीक। तो 1 साल का एस आई कितना होगा बताओ, इसका 10%, इसका 10% कितना आ जाएगा 150, ठीक। सी आई कितना होगा, सी आई भी सेम होगा, पहले साल का तो सेम ही होगा, क्योंकि इसका 10% निकालोगे तो 150 ही आएगा, ठीक। तो पहले साल का एस आई और पहले साल का सी आई सेम होता है, ठीक है। तो समझ में आया। जब दूसरे साल की बात करेंगे तो एस आई कितना हो जाएगा, 1 साल पे 150, तो 2 साल पे 300, 150 बढ़ेगा इसमें, ठीक है। एस आई में उतना ही बढ़ता है, सेम इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन सी आई में कंपाउंड होता है, यानी 10 का, अब इस सी आई में 2 साल का सी आई कितना होगा, इसको 2 बार कंपाउंड करना पड़ेगा, यानी 10 + 10 + 10 × 10/100, ये फॉर्मूले के थ्रू ले आ जाएगा। समझ में आया। तो ये 20 और 21% हुआ, तो इसका 21% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 का 21%, 15 दूनी 30 और 15 300, अरे यार 315 आएगा ना, समझ में आया भाई, 315। तो यहाँ पे देखो 2 साल के जैसे ही दूसरा साल हुआ, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस में लिया 15 रुपीज़ का, ये डिफरेंस हमें मिल गया, ठीक। लेकिन इस तरीके से डिफरेंस नहीं निकालना है। देखो ये जो 15 है, ये इसका 10% है कि नहीं है, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, दोनों का 10% 15 ही आएगा, ठीक। और ये 150 कहाँ से आया था, ये इसका 10% था प्रिंसिपल का, समझ में आया। तो यानी प्रिंसिपल का 10%, यानी ये 10% क्या है, ये रेट है, यानी प्रिंसिपल का 10% निकाला तो 1 साल का ब्याज आया, ठीक। और फिर ब्याज का रेट 10% किया तो फिर सीधे सीधे ये डिफरेंस आ गया। यही चीज़ तो हमारा डिफरेंस है 2 साल का, 2 साल का सी आई और एस आई के बीच का अंतर है, आए समझ में। तो यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं हम कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का अगर हम रेट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इंटरेस्ट आएगा। उस इंटरेस्ट का फिर से अगर एक बार रेट परसेंटेज निकाल देंगे तो सीधे सीधे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये सिर्फ किस पे काम करेगा, ये सिर्फ 2 साल के लिए अगर कहता है 2 साल का एस आई और सी आई बताओ, तब लगाएंगे इसको, आसन में। इसका चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, चाहे अगर इस तरीके से करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आ गया समझ में। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला वैसे याद रहेगा नहीं, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट स्क्वायर बटे 100, ये सीधे सीधे फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी आ जाएगा सीधे सीधे, समझ गए। चाहे तो एक ये तरीका है, चाहे एक ये तरीका है, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लो। ये दोनों ही 2 साल के एस आई सी आई के बीच का डिफरेंस निकालेगा, ठीक है। इसको बना लो। 2 साल करने का मतलब क्या है, 2 साल हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये सब क्या 2 साल में ही ऐसा क्या है। देखो पहली साल तो अंतर आएगा नहीं, दूसरी साल से ही शुरुआत होगी, तो इसीलिए 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस 3 साल का भी आएगा, 4 साल का भी आएगा, 5 साल का भी आएगा। तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम में 2 साल और 3 साल का पूछता है, सबसे ज़्यादा 2 साल का पूछता है, समझे। और 3 साल का भी मैं अभी बता रहा हूँ, पहले 2 साल वाला नोट कर लो, फिर 3 साल का, और 4 साल का पूछता है या 5 साल का आएगा तो कैसे करना वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक। और उसको देखो इसके आगे से देखो, अब 3 साल का बता रहे हैं, 3 साल का सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस, ठीक। अब जरा देखो, जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल को हमने 1000 रुपये मान लिया, 1000 नहीं 10,000 रुपये मान लेता हूँ, रेट हम 10% मान लेते हैं। ये समझाने के लिए इजी वैल्यू ली जाती है, समझे। ऐसा ना समझना कि 10,000 और 10% ही बार बार ले रहे हैं, ये समझाने के लिए लिया जा रहा है ताकि कॉन्सेप्ट पे ध्यान जाए, कैलकुलेशन पे नहीं, ठीक। अगर पहले साल का एस आई सी आई निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000, एस आई भी यही आएगा, सी आई भी 1000 आएगा, ठीक है, सेम आएगा। दूसरे साल का एस आई कितना 10%, 2 साल 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 20%।
और इसमें कितना आ जाएगा 21%, यानी CI कितना आ जाएगा 2100। 2100 आ जाएगा 2 साल का। समझ में आ रहा है कुलदीप भाई? अब 3 साल का बताओ SI कितना आ जाएगा? ये 1000 2000 तो यहाँ पे 3000, 1000 रुपये बढ़ेगा ना। और CI कितना आएगा ये? हाँ, क्योंकि पहले 10%, पहले 10, फिर 21, फिर 331, फिर 4641 आता है ना। नहीं तो फिर लगा लो यहाँ पे 3 बार फॉर्मूला, 2 बार लगाओगे तो 21 आएगा। 21 में 10 जोड़ो 31, 31 प्लस 2.1 तो 33.1 आएगा। इसका 33.1 निकालोगे, 33.1% तो 3 बार जीरो लग जाएगा, 2 तो 100 वाला, एक ये, तीनों जीरो कट जाएगा तो कितना देगा 3310। डिफरेंस कितने का आ गया 310 रुपये। यही आया 3 साल का बीच SI CI के बीच का अंतर, समझे? लेकिन इतना नहीं करना है, ये तो वैल्यू इजी थी तो कर ली है, समझे? वैल्यू डिफिकल्ट हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। अब देखो ये 310, इसका भी 10% नहीं, ना इसका 10%, ना इसका 10%, तब ये आया कहाँ से? तब ये भी तो बात बन रही है कि ये आया कहाँ से? देखो इसमें क्या किया गया है कि जो प्रिंसिपल था हमारा, ठीक, पहला तो 8% आएगा इंटरेस्ट। एक सेकंड देखें जरा, अगर उसको निकाल के उसका 3 गुना करे तो किसका सेकंड ईयर का निकाल के फिर उसमें +1 प्लस 1 साल का और कर दे। नहीं है, डिफरेंस देखना था अपन को। देखो जो भी प्रिंसिपल था, पहले 1 साल का रेट निकाला तो I मान लिया I1 है, ठीक है। फिर 1 साल का रेट निकाला तो I2 आ गया। 3 बार निकालना, 3 बार इंटरेस्ट निकालना है तो 1 बार और रेट निकालना पड़ेगा I3, ठीक है। यहाँ तक तो समझे? वैसे ही अभी देखो पहले प्रिंसिपल का रेट परसेंटेज निकालेंगे I1, यानी कि ये 1000 आया। अब इंटरेस्ट का फिर रेट निकाला गया है I2, यानी कि इसका अगर हम फिर से रेट निकाल दें, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है 310 रुपये, ये 310 रुपये 3 साल का CI और SI के बीच का डिफरेंस आ चुका है अपना। मैं इसको इस तरीके से नहीं, ये तो मैं समझाया हूँ कि डिफरेंस निकला है कैसे, ठीक। एक ये जैसे ये बताया है वैसे सेम ये तरीके से भी निकलता है। देखो यहाँ पे 2 साल का निकालना था तो पहले और दूसरे पे ही जाके रुक गया मैं। यहाँ 3 साल का निकालना इसलिए 3 तक की गया, ठीक। तो पहले प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकाले तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। 10,000 का रेट कितना है 10% है। तो अगर मैं 10,000 का 10% निकालूंगा तो 1,000 आएगा कि नहीं? 1,000 आएगा कुलदीप भाई। अगर मैं इसका फिर से 10% निकालूंगा क्योंकि रेट तो 10 ही है तो कितना आ जाएगा 100 आएगा, ठीक। अगर फिर से मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 10। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इस वाले का 3 गुना किया जाता है, इस वाले का 3 गुना करके ये I3 जोड़ देंगे, यानी कि 3I2 प्लस I3। तो अगर इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और I3 कितना है 10 है तो कितना आ गया 310। यही डिफरेंस आया था, समझ में आया? सेकंड वाले को 3 गुना करें। हाँ, सेकंड वाले को 3 गुना करके I3 जोड़ेंगे, वही डिफरेंस आएगा। इसमें डायरेक्ट डिफरेंस आ गया था, रेट पे ही इंटरेस्ट पे ही रेट निकाला था तो डायरेक्ट डिफरेंस आ गया था। लेकिन इसमें तुमको 3 बार करके इस बीच वाले को 3 गुना करके ये वाला जोड़ना पड़ेगा, ठीक। ये इसको पहले ऐसे नोट कर लो, फिर एक बार हम एक और तरीके से इसको समझाते हैं। समझ में आ गया? देखो राकेश, अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक। ये प्रिंसिपल है कुलदीप भाई। अगर मैं 1 साल का SI की बात कर रहा हूँ, SI, तो 1 साल का SI कितना होगा? 1 साल का SI ये मान लेते हैं, ये 1 साल का SI ये बॉक्स है, ठीक। ये SI किस पे निकला है? इस प्रिंसिपल पे निकला है। प्रिंसिपल का कोई रेट परसेंट होगा, उस रेट परसेंट पे ये ब्याज बना अपना, ठीक। अगर मैं 2 साल का SI की बात करूँगा तो बताओ कितना आएगा? इस तरीके के 2 बक्से बन जाएंगे। बताओ कुलदीप भाई, सही है? क्योंकि निकलेगा तो इसी पे, 2 बार बनेगा तो 2 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 2 सेम ही निकलेगा। अरे तो प्रिंसिपल पे ब्याज क्या सेम नहीं होता है SI पे? इसके पहले डबल SI का तो सेम ही ब्याज होता है ना। साल बढ़ते जाएगा, उसी की हाँ, मल्टीपल में बढ़ता है। ब्याज बढ़ता ही जाता है। पहले साल 100 रुपये तो अगले साल 200 रुपये, ठीक है। 3 साल का बताओ SI कितना होगा? 3
इस तरीके से 3 बॉक्स बन जाएंगे। ठीक, अब मैं CI पूछता हूँ, 1 साल का CI बताओ कितना आएगा। पहली साल का CI इसी पे निकलेगा और इस पे ब्याज तो ये है, तो सेम ऐसा यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज तो यही होगा। ठीक, अब 2 साल का ब्याज बताओ। अब दूसरी साल पे देखो क्या होगा। दूसरी साल पे पहले तो इस पे लगेगा 2 बार, क्योंकि 2 बार कंपाउंड होगा ना, इस पे 2 बार कंपाउंड होगा ना 10% करके, जैसे यहाँ पे 2 बार हुआ है वैसे यहाँ भी 2 बार होगा, प्लस इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। समझे कि नहीं? पहली साल तो नहीं, लेकिन अगली साल ये इस पैसे पे भी तो ब्याज मिलेगा। समझे? यानी एक तरीके से हम ये बोले कि अब जो हमारा रेट निकाला जाएगा वो प्रिंसिपल प्लस ये दोनों मिला करके रेट निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो प्रिंसिपल भी निकालेंगे तो 2 बक्से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 2 साल का है तो 2 बक्से बनेंगे। समझ रहे हो कुलदीप भाई? अब इस पे भी तो बनेगा, इस पे ब्याज क्या बनेगा? मान लेते हैं कि हम ये ऐसे ट्रायंगल बन गया, 1 साल का हो गया इसका, ये 2 साल का है। समझ में आया कुलदीप भाई? अब ये ट्रायंगल क्या चीज़ है? ये ट्रायंगल किसका ब्याज है? एक वो साल का। इस बक्से का ब्याज है ना, यानी इसका रेट परसेंटेज निकाले थे तब ये आया है ना। देखो इसका रेट तो 2 आ ही गया, इस पे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का, तो 1 साल का रेट निकालेंगे तो ये बना। ठीक, अच्छा 3 साल का CI बताओ। 2 बॉक्स और 2 ये। 2 नहीं 3 बनेगा। अच्छा हाँ, 3 के ज्यादा, हाँ ठीक 3 बनेगा। ठीक। ठीक है, अब देखो कैसे 3 बना। इस पे तो 3 साल का तो बन गया, अब इस पूरे पैसे पे भी तो ब्याज लगेगा। समझे कुलदीप भाई? इस पूरे पीछे वाले पैसे पे ब्याज लगेगा, तो इस वाले पे ब्याज क्या बन रहा है? ये वाला ट्रायंगल। तो इस तरीके से कितने ब्याज है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल तो ऐसे ही बनेंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि इस पे ब्याज बनेगा एक ये, ठीक, और इस पे ब्याज बनेगा फिर से यही, क्योंकि ब्याज तो सेम ही है। इस पे ब्याज बनेगा फिर से ये। समझ में आया कुलदीप भाई? अब इस पे भी तो ब्याज बनेगा। समझ में आया? तो इस वाले पे मैंने ब्याज मान लिया, यहाँ बना देता हूँ, ये बन रहा है गोला। समझ में आया? यहाँ तक बताओ, पिक्चर क्लियर है? अब जरा देखो, अब देखो अगर मैं पहले साल में तो कोई अंतर नहीं है, पहले साल में तो कोई चेंज नहीं है, तो कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा। दूसरे साल में देखो, दूसरे साल में ये 2 बक्सा और ये 2 बक्सा कट जाएगा अगर डिफरेंस लेंगे, तो सिर्फ हमको ये मिलेगा, सिर्फ यही तो मिला। यही चीज़ क्या है? डिफरेंस है। यही चीज़ 2 साल का डिफरेंस नहीं है, CI माइनस SI। समझ में आया कि नहीं? और ये क्या चीज़ था? ये रेट था इस वाले इंटरेस्ट का, और ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? ये प्रिंसिपल का रेट इंटरेस्ट था। तो हम ये बोल सकते हैं प्रिंसिपल का, जब हम रेट निकाले थे, प्रिंसिपल का रेट निकाले थे, तो ये एक इंटरेस्ट आया, और इस इंटरेस्ट का फिर से हम रेट निकाल देंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। समझ गए? समझ में आया अच्छे से? अब मैं 3 साल की बात करता हूँ। देखो अगर मैं 3 साल का करूँ तो ये 3 बक्सा कट जाएगा, यानी डिफरेंस यही आएगा, डिफरेंस तो यही आएगा। अब इसमें देखो ये वाला क्या था? ये वाला देखो, अगर मैं इसको I1 मानूँ, अगर मैं बक्से को I1 मान लेता हूँ, I1, ये भी I1 है, ये भी I1, जहाँ जहाँ बक्सा वो सब I1 है। ठीक, और ये दूसरा ब्याज है, ये दूसरा ब्याज है कि नहीं है? तो इसको मैं I2 मान लेता हूँ। समझे कुलदीप भाई? और ये तीसरे टाइप का ब्याज है, इसको मैं I3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब खुद ही बताओ डिफरेंस कितना आएगा? 3 बार I2 है कि नहीं है? 3 बार I2 है, तो 3I2 और प्लस ये वाला भी तो डिफरेंस में आ रहा है। ये क्या था? I3 था। ये हो जाएगा 3 साल का CI और SI के बीच का डिफरेंस। समझ में आ गया कैसे आया? इसको कर लो, बना लो। देखो 112 नंबर देखो, 6ठा नंबर देखते हैं, अभी बताते हैं। 112 देखो भाई कुलदीप, इतना टाइम लगा रही। देखो 2 साल के लिए 3 साल प्रतिवर्ष 3% प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि पर CI दे रखा है आपकी। समान राशि और समान समय के लिए SI क्या होगा, है ना? ठीक है, 3 साल के लिए 2 साल इसमें कंपाउंडेड हो रहा है, प्रतिवर्षी हो। ये कितना देगा?
6.09 यही आएगा CI 6.09 आ जाएगा 101.50 6% की वैल्यू पूछ रखा है ना। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 203 आएगा। ठीक है, ये तो 5 गुना दिख रहा है मुझे सीधे सीधे। 5 3 15 यानी 15, 5 दूनी 10, 5 गुना है, इसका 5 गुना करेंगे 10 आ जाएगा, यानी ये सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए, करो उसको। एक साहूकार प्रतिवर्ष 4% पर पैसे उधार लेता है और वर्ष के अंत में भुगतान करता है। वही से 6% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इतने रुपए लाभ कमाता है। ये लाभ कमाने का मतलब हो गया कि पहले 4% की रेट पे दिया 1 साल के लिए, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के लिए SI पे दिया। ठीक, नहीं सॉरी, अगर 1 साल के लिए डायरेक्ट देता है 4% पे तो कुछ पैसा मिलेगा। अरे चलो उधार ले लिया तो जो भी पैसा लिया वो 4% की रेट पे उसको कुछ ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब कह रहा है कि अगर वो 6% पे ले तो कंपाउंड हो अर्धवार्षिक, हाँ उधार देता है। अगर इसने 4% ले करके 1 साल के लिए, देखो समझा देता है इसे, इसने पैसा लिया, ठीक 4%, ये कहीं से पैसा लिया 4% की रेट के लिए 1 साल के लिए, इसको वापस कितना करना पड़ेगा? ये प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसका 4% देना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या किया, जो भी पैसा लिया इसने दूसरे को दे दिया पैसा, और 6% की रेट से दिया, साल 1 ही साल के लिए दिया है, लेकिन अब 2 बार कंपाउंड अर्धवार्षिक यानी 6 मंथ करके वो कंपाउंड कर रहा है पैसा। देखो अर्धवार्षिक कंपाउंड कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हो सकता है कि ये 2 बार का कंपाउंड हुआ, ये 1 बार का SI है, ये 2 बार का CI, यानी कि डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं? 2 साल का डिफरेंस आएगा, समझे कि नहीं? और 2 साल का डिफरेंस वो इतना कह रहा है, इतना रुपए उसने लाभ मिला का मतलब क्या हुआ कि इसने यहाँ से जितना लिया और जितना इसने वापस किया, इसके पास कुछ पैसा बच गया। वो पैसा क्या कौन सा बचेगा? ये 6 महीना जो एक्स्ट्रा दिया था उसी का तो बचेगा, समझे? तो 6% के हिसाब से 2 बार कंपाउंड होगा 6 महीने करके, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा इसका? 12.36 ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। और यहाँ पे इसको देना कितना है? सिर्फ 4%। कितना इसको एक्स्ट्रा मिलेगा? 8.36% बचेगा कि नहीं? अब ये पैसे में कितना है? 104.5 रुपीज़। 100% की वैल्यू पूछ रखा है। 5 गुना कर दो, 5 गुना हाई है, 5 गुना करेंगे 5000, सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया? कर लो इसको। पहला दोनों सेम है सवाल, दोनों सेम है। इसका आंसर मैं निकाल रहा हूं, जैसे कि ये वाले कैसे? इसका जैसे कि 2 साल का मुझे पता चल गया है ब्याज दर, तो 1/8 का मैं निकाल दे रहा हूं। अच्छा, इसको तुमने 1/8 मान लिया, फ्रैक्शन में कर लिया, परसेंटेज में, ठीक है। तो उससे कैसे होगा? फ्रैक्शन में करने के बाद जो राशि दिया गया मुझे 510 CI, उसका CI 1/8 का पहली बार ये मुझे 2 साल का दिया गया है, 2 साल का दिया गया है ना ये वाला ना? हाँ, ये 2 साल का है। तो पहले जैसे कि मैंने लिख दिया कि 2 वर्ष के लिए, इन 2 वर्ष के लिए 1/8 का 510 मैंने लिखा। ठीक, ये CI है तो 1/8 का डबल की हो गया, 1/64 आ जाएगा ना। 1/64 उस तरह गलत हो जाएगा भाई। जैसे कि CI के लिए 2 बार कंपाउंड होगा? हाँ, 2 बार कंपाउंड कैसे होगा? देखो पहले ये बता दिया ना, सेम ही है, दोनों सेम है। देखो 8 साल में 100% की वृद्धि होती है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? 100। ठीक है, 8 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? इतना। ठीक है, 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है कि नहीं? ये 1 साल का क्या निकल गया आया? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो हुआ, समझिए 1 साल का ब्याज निकला, ये पर एनम इंटरेस्ट ही आया। ठीक, समझ में आया कि नहीं? उसी दर का मतलब हो गया इसी दर पे, इतने पे। 2 साल के बाद 8000 का CI बताना है, तो 12.5 का मान के चलो 8000 रुपया है अपना। या फिर ऐसे कर लो, देखो मैं 2 तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/8 ये रेट है, ठीक है? तो यानी कि
1 साल के बाद, 1 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा कि नहीं? 1 साल के बाद इतना होगा, अगली साल फिर 2 साल की बात करा तो 8 से फिर 9 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 72, सॉरी 81 और नीचे आएगा 64। ठीक, यानी प्रिंसिपल 64 था, अमाउंट 81 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है 8000 और यहाँ पे 64 है, तो 64 की वैल्यू 8000 है, यानी 8 गुना नहीं 8 से काट दो, 8 बार में क्या 8 से काटे 125 आएगा, तो इसका 125 गुना कर दो। जैसे 125 गुना करोगे यूनिट डिजिट मिलेगा 5 यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन गुणा कर लेते हैं, नहीं गलत आ रहा है 12.5। इसको अगर मैं 8 गुना करता हूँ तो 8 एक नंबर 8 सही है, यही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा ना, तो एक ही में 5 मिल रहा है, यही आएगा। ठीक है, नहीं तो गुणा कर लो, यही आएगा भाई, यही आएगा, 125 यही आएगा 125 गुणे 81। 1 सेकेंड रुक जाओ, गड़बड़ हो रही है, ये 81 अमाउंट है। 1 सेकेंड रुको जानते हैं ये नहीं होगा, आप डायरेक्ट बढ़ा दिए ना। हाँ वही ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा ही यहाँ से निकलेगा, ऐसा ही कितना ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा ही हमारा अबे नहीं, 81 में 64 घटाओ, 7 तो ये हो गया 27 होगा ना, नहीं 17 होगा, 17 होगा है ना, सही है ना, 17 का 125 गुना कर दो, अब आ जाएगा 17 × 5 = 85, 5 2 17 2 19 190, और यही आ जाएगा, फिर यही आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये अमाउंट था, अमाउंट नहीं निकालना है, CI निकालना है। तो CI देखो कितना ज़्यादा है, 17 है, तो जब ये 125 गुना है तो इसका 25 गुना कर दो, ये आ जाएगा सीधे। और वैसे भी 17 × 5 = 85, 5 आया, 5 इसी में था, यही आंसर। अब इसका दूसरा तरीका देखो, ये पहला तरीका समझ में आया, दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मूला लगा दो इसमें से A + B + AB/100 वाला। यहाँ पे फ्रैक्शन 1/8 का है, तो 1/8 + 1/8 + 1/8 गुणे 1/8। अब नीचे 100 मत लगाना, क्योंकि 100 परसेंटेज में यूज़ करते थे, और फ्रैक्शन में 1 का मतलब 100% होता है, तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा, 2/8 16 नहीं 2/8 प्लस ये हो जाएगा 1/64, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 64 का। ठीक है, 8 16 17 17/64 आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज़ बता रही है किस चीज़ को, इंटरेस्ट को, और नीचे वाली चीज़ को प्रिंसिपल। देखो 17 इंटरेस्ट आया, ये प्रिंसिपल, देखो 64 ही प्रिंसिपल था, 17 इंटरेस्ट था, समझे। अब 64 की वैल्यू दे रखा है 8000, 125 गुना, इसका 125 गुना कर दो, 2125 रुपीज़ आ जाएगा। समझ में आया? अब ये वाला देखो 12.5% है, फिर से मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 17/64 ही आएगा। ठीक है, कह रहा कि अब की जो CI है 510 है, यानी अब की ऊपर वाली की वैल्यू दे रखा है 3 गुना 30 गुना। ठीक, तो इसका 30 गुना कर देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। ये प्रिंसिपल आ गया, 64 गुणे 30 में गुणा नहीं कर रहा हूँ अभी, ये प्रिंसिपल आ गया। हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, SI पूछा है। ठीक है, तो 2 साल का SI 12.5 25%, 1 साल का 12.5 तो 2 साल का 25%, तो इसका 25% SI आएगा। 25% मतलब 1/4, 4 से काटेंगे, 4 × 4 4 × 24 16 16 × 48 480 रुपये आंसर आ जाएगा बी। समझ में आया? समझ में आया कुलदीप भाई? कर लो। जब फ्रैक्शन में दे रखा हो तो ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है। देखो, एक अगर मैं इससे करता हूँ, इस वाले मेथड से, देखो इस वाले मेथड से बता दे रहा हूँ, तो जो भी रेट था इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 1/8 आएगा, तो यानी कि 8 से पहले साल में 9/8, अगले साल फिर 9/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 81/64। यहाँ कितना CI बना 17/64, यानी 17 की वैल्यू दे रखा है 510, 64 की वैल्यू निकाल लो। नहीं तो फिर क्या करो, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, 25% की वैल्यू पूछा है, 25% नहीं निकले, प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा तुम्हें, प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा। समझ में आया भाई? शुरू
यूट्यूब में लगाता था, हम्म, यहाँ से शुरू नहीं मिला था, ग्रेजुएशन जब फर्स्ट ईयर होता है, हम्म,